तो हम सभी देखते हैं कि इज़ानागी को इशिगामी के बारे में मालूम चल जाता है और आकागिनु भी वहीं पर होता है। जिसके बाद हम सभी राइजो और अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर हम कहां पर जा रहे हैं? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, राइजो, इशिगामी अब नहीं रहा। ये बात उनके सबसे बड़े भाई यानी कि इज़ानागी को मालूम चल चुकी होगी और अब वो चुपचाप नहीं बैठने वाला। जिसके ऊपर राइजो कहता है, इस बात के बारे में मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, लेकिन जो बात हमें इशिगामी ने बताई कि उन सभी का साथ कुछ सैयन दे रहे हैं, तो मुझे शक है कि वो सैयन आगे चलकर इज़ानागी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिलहाल के लिए मैं और तुम, यामोशी और हारुनो, हम चारों ही उनका सामना कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास इतना जोर नहीं कि वो उन सभी को संभाल सके। जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, आप एकदम सही कह रहे हो लॉर्ड अकुमो, लेकिन चिंता मत कीजिए। जब तक मैं आपके साथ हूं, मैं इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं भी अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। जो सुनकर अकुमो कहते हैं, बेवकूफ मत बनो। तुम्हारी वो ताकत, तुम फिलहाल के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक सही समय नहीं आ जाए। मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि ड्रैगन गॉड ज़ालामा को मैंने सभी ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए कहा था, तो वो ड्रैगन बॉल ज़ालामा के पास खुद ब खुद आ चुकी होगी। तो मुझे कुछ खास काम है। अगर मैं वहां पर जाता हूं तो मुझे थोड़ा समय लग सकता है। जब तक इस मल्टीवर्स का भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं, समझे? जिसके ऊपर राइजो कहता है, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए लॉर्ड अकुमो। जब तक आप दोबारा लौट कर नहीं आ जाते, मैं यहां पर किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। भले यहां पर कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं उसे रोक लूंगा। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी राइजो। तो मैं चलता हूं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद अकुमो तुरंत वहां से चले जाता है और तभी राइजो कहता है, मैं यहां पर कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ समय पहले जो सैयन हमारे सामने आया था, न जाने क्यों उसकी ताकत मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमें हारुनो आरिमा, काजुकी, उन सभी को दिखाया जाता है। और तभी वो सैयन जिसका नाम उकाई होता है, वो कहता है, लॉर्ड हारुनो, आखिर आपने मुझे क्यों रोका? मैं उस सैयन राइजो को सबक सिखाने वाला था। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है और मैं देखना चाहता था कि आखिर वो मेरे सामने क्या कर सकता है। जिसके पर हारुनो कहते हैं, राइजो की ताकत के बारे में तुम नहीं जानते, तो अच्छा यही होगा कि तुम जितना हो सके उससे दूर रहना, क्योंकि हमारा मकसद बहुत ही जल्दी हम कामयाब कर पाएंगे। जिसके ऊपर काजुकी कहता है, अब इशिगामी तो नहीं रहा। ये बात जैसे इज़ानागी को मालूम चलेगी
वो यहाँ पर उसका बदला लेने जरूर आएगा। और तभी आरिमा भी कहता है, और बस अगर हमने एक बार इज़ानागी को खत्म कर दिया और साथ ही में आका गीनू को भी, उसके बाद ओमनिवर्स के रूलर चुपचाप नहीं बैठेंगे। और तभी हम सभी देखते हैं कि हारुनो कहते हैं, लेकिन एक बात बताओ आरिमा, आखिरकार आत्सुमो कहां पर है? मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था। जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं कहता। और तभी हारुनो अपने आप ही समझ जाते हैं और हारुनो कहते हैं, मैं ये तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं उकाई, बहुत ही जल्दी वह समय आने वाला है जब हमें इस पूरे ओमनिवर्स की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू करनी है। एक बार तो तुम बेवकूफी कर चुके हो, लेकिन दूसरी बार नहीं, समझे? जिसके ऊपर उकाई कुछ भी नहीं कहता और वो बस शांत खड़ा होता है। और तभी हारुनो कहते हैं, वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है जब इज़ानागी यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए हम चारों सैयन तैयार हैं। और हम देखते हैं कि जिसके बाद हम सभी को युज़ाकी दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर एक अनजान जगह पर खड़ा होता है। और तभी युज़ाकी किसी से कहता है, तो आखिरकार मैं तुम्हारे पास पहुंच ही गया, ड्रैगन गॉड ज़ालमा। और हम देखते हैं कि युज़ाकी ज़ालमा के सामने खड़ा होता है। और तभी हम सभी देखते हैं इज़ानागी को, जो कि इस समय पर आका गीनू के साथ होता है। और तभी आका गीनू कहता है, तो बड़े भाई, क्या आप हमें बताओगे कि आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? बड़े भाई शिगामी तो नहीं रहे, क्या हम उनका बदला लेने के लिए नहीं जा रहे? जिसके ऊपर इज़ानागी कुछ भी नहीं कहता, वो बस एकदम शांत खड़ा होता है। लेकिन तभी वहां पर एक शख्स आता है जो कि कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बड़ा भाई चुपचाप बैठने वाला है, जबकि उसका भाई खत्म हो चुका है? जो देखकर आका गीनू थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी इज़ानागी कहते हैं, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो आका गीनू, तुम इसके साथ ज़ेनो के यूनिवर्स में जा रहे हो। जो सुनकर आका गीनू हैरानी के साथ कहता है, लेकिन बड़े भाई, वो लोग वाकई में काफी ताकतवर है। अगर उन्होंने बड़े भाई शिगामी को हरा दिया तो भला मैं उनके सामने क्या ही कर पाऊंगा? जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहता है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। क्या तुम डर चुके हो? वहां पर जाओ इसके साथ में, बाकी मैं कुछ समय पर वहां पर आ ही रहा हूं, समझे? हम देखते हैं कि आका गीनू इज़ानागी की इन बातों को सुनकर उस शख्स के साथ ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के लिए निकलने लगता है। लेकिन आका गीनू थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली दूसरी ओर अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुके होते हैं अकीरा के साथ में। वो तीनों अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए अपनी पावर को बहुत ही तेजी से बढ़ाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है, क्या तुम ये महसूस कर सकते हो कैकरॉट? हमारी ताकत धीरे धीरे कर बढ़ रही है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, बल्कि हमारी ताकत कई गुना तेजी से बढ़ रही है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाते हैं। और तभी अकीरा ज़ेनोसामा के पास जाते हुए कहता है,
वाकई में ज़ेनोसामा, ये तीनों सैयन मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना तेजी से ताकतवर बन रहे हैं। जिसके पर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर ये तीनों सैयन एक साथ मिलकर काम करे तो ये तीनों ही काफी शक्तिशाली है, लेकिन इनमें से एक सैयन फिलहाल के लिए थोड़ा बदल चुका है। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, आप एकदम सही कह रहे हो ज़ेनोसामा, मैं देख सकता हूं गोकू की ताकत भले ही धीरे धीरे कर कर बढ़ रही है, लेकिन गोकू की जो ताकत है वो उस तरफ जा रही है जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए। न जाने क्यों, लेकिन ये मुझे गोकू के लिए सही नहीं लगता। और दूसरी तरफ वो लेजेंडरी सैयन की ताकत काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वेजिटा वो भी अपनी ताकत को इन दोनों के बराबर खींच रहा है। ये देखकर मैं इतना तो बता सकता हूं, आने वाले समय के अंदर जो लड़ाई होने वाली है उस लड़ाई के अंदर इन तीनों सैयन की भूमिका बहुत ही ज्यादा निर्भर करती है। जिसके बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही अपनी ट्रेनिंग को जोरों शोरों से शुरू करते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं यामोशी और हारुका को, जो कि मल्टीवर्स के एंट्रेंस पॉइंट पर खड़े होते हैं। और तभी हारुका यामोशी से कहता है, यामोशी, लगता है कि कोई यहां पर आ रहा है, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? ये ताकत ये काफी दूर से ही मुझे महसूस हो रही है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो हारुका, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वो लोग हमारे सामने पहुंचने वाले हैं। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, लगता है कि तुम यहां पर किसी का इंतजार कर रहे हो, क्या वो हम ही तो नहीं? और तभी यामोशी और हारुका इस आवाज को सुनकर काफी हैरान होते हैं, और वो दोनों ही जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे दो शख्स खड़े होते हैं। और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, क्या बात है, इस मल्टीवर्स में आने के बाद हमारी मुलाकात पहले सैयन गॉड से हुई, ये देखकर हम काफी खुश हुए। जिसके ऊपर हारुका कहता है, क्या ये दोनों, आखिर ये भला कैसे हो सकता है यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी कुछ भी नहीं कहता और वो बस उन दोनों को देखता रहता है। और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, क्या हुआ सैयन गॉड, कहीं तुम हमें देखकर डर तो नहीं गए? जिसके ऊपर तभी उसका साथी शख्स भी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम इतने से डर गए यामोशी? लेकिन अभी तुमने हमारी ताकत तो देखी ही नहीं है, तो चलो सैयन गॉड यामोशी, बरसों पहले जो हमने लड़ाई को अधूरा छोड़ा था, क्यों ना हम उसे शुरू करें? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिसे बरसों पहले हम पीछे छोड़ आए वो सब दोबारा होने वाला है, तो चलो इसके लिए हम भी तैयार हैं। यामोशी के ये कहने के बाद यामोशी और हारुका अपनी पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन वो दोनों ही शख्स सिर्फ और सिर्फ हंसते रहते हैं। और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पैलेस में आखिरकार पहुंच चुका होता है। लेकिन अकुमो देखता है कि वहां पर चारों तरफ तबाही हो चुकी होती है। अकुमो की नजर ज़ालामा पर पड़ती है और हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा थोड़े से जख्मी होते हैं। और तभी अकुमो कहता है, आखिर ये सब क्या हुआ ड्रैगन गॉड ज़ालामा? और आखिर तुम मुझे बताओगे सुपर ड्रैगन बॉल कहां पर है? जिसके ऊपर ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं,
वो यहाँ पर आया था और वो उन ड्रैगन बॉल को ले जा चुका है। अकुमो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये नहीं हो सकता। आखिर भला वो कौन था? किसकी मौत आई है मेरे हाथों? बताओ मुझे, जालिमा।